मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, बल्कि आज का दिन जो हम सब के लिए फ़तह याबी का और कामयाबी का साल मनाया जाता है। हर साल हम रोज़े मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बड़ा कफ़ारा दिया। अगर खुदा हमें ना छुड़ाते तो हम ना बचते। हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, गुनाहों का अंजाम मौत था, पर यीशु मसीह ने हम सबको उन गुनाहों से बचाया और हमें आज़ाद किया, और उसने हमें आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह पुरानी चीज़ें जाती रहीं और नई चीज़ें बन गई, नई मखलूक़ात हो गई। जिस तरह दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसके 17 में, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। और जो हम मनाते हैं बुध का रोज़, बुध के रोज़ से हमारे रोज़े शुरू होते हैं। हम जानते हैं जब कलीसिया का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वो दिन मुकर्रर किए और उसी दिनों से चल रहे हैं। और ये दिन कैसे हुआ, जैसे हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 4वां बाब, उस हम देखते हैं यीशु की आजमाइश पर, जो खुद हम देखेंगे उसकी पहली आयत में। फिर यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ अर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। ये उसके हिसाब से उन्होंने कलाम के हिसाब से दिनों को मुकर्रर किया, और शैतान लोगों के ज़रिए से सबको बहका देता है कि क्रिसमस नहीं मनाना, कहीं डेट नहीं लिखी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम ये सोचें कि खुदावंद आया है, मेरी और आपकी निजात बनकर आए हैं, हमें छुड़ाने आए हैं, उन्होंने छुड़ाया है। हम दिनों को खुशी से मनाएं जो मुकर्रर किए गए हैं। जो हुकूमत आती थी या जब हुकूमत थी उन्होंने मुकर्रर किया। अब हम देखें कि दुनिया में जो जैसी जैसी हुकूमत आती है वो अपने रूलों को मनाती है, अपने कानून बना देती। इसी तरह जब उनकी हुकूमत थी रोमियों की, उन्होंने उसके हिसाब से सब कुछ किया और हमारे लिए दिन मुकर्रर किए गए ताकि हम उसे कलाम के मुताबिक खुशी के साथ मना सकें, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो। और बुध का मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है? जब हम ये रोज़े शुरू करते हैं तो उसका मतलब है कि खाक लगाना के खाक मल लगाते हैं कई चर्चेज़ में, ताकि हम सब खाकसार हो जाएं और जो दिन दिए गए हैं गुनाहों का इकरार करके तौबा करके उसमें शरीक हों। इस तरह आज का ज़िंदा कलाम है जो वाज उसकी 3 बाब उसकी 20 में है कि सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। अगर हम इसी कलाम की 19 और 21 को देखें, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुज़रता है वही हैवान पर भी गुज़रता है। एक ही हादसा दोनों पर गुज़रते हैं। जिस तरह ये मरते हैं उसी तरह वो भी मरते हैं। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फ़ौक़ियत हासिल नहीं, क्योंकि सब बतलान है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान मर जाता है और वो ज़मीन में दफन किया जाता है और वो खाक है और खाक में मिल जाता है, और रूह जो ऊपर जाती है तो हम जानते हैं कि जो रूह है वो आसमान पे चली जाती है, वो से हिसाब से जाती है जो काम किए जाते हैं अमाल के हिसाब से। बाकी जो खाक है वो खाक में मिल जाता है। इसी तरह आसाया 46:8 में कि तो भी ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा बनाने वाला कमहार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। हालेलुया। खुदा ने हम सब को बनाया है और खुदा ने हमें क्या किया है, वक्त देता है ताकि हम इकरार करें। और आज जो बुध दिया गया है, हमें जब अपने रोज़ों का आगाज़ करना है और खाक को मलना है, खाकसार हो जाना है, तौबा करनी है, रोज़ा रखना है, ताकि खुदा ने जो हमें वक्त दिया, ज़िंदगी दी है, वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। और प्रेज़ द लॉर्ड, शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये साल दिया ताकि हम अपने गुनाहों का इकरार कर कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। हम देखते हैं जिस तरह दानियल नबी ने अपने लोगों के लिए दुआ की, जो दानियल नबी की बुक उसकी 9वां बाब उसकी 3 आयत में है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। हालेलुया। हमें भी इसी तरह खाकसार होना है। इसी तरह अगर हम देखें यूना नबी की मार्फत, जब यूना को खुदा भेजता है तो वो नाफरमानी करता है। खुदा उसे भेजता है कि जाके नबूवत कर,
نینوا کو بتا جا کے کہ ان کی شرارت خدا کے حضور پہنچ گئی ہے، اب 40 دن انہیں دیے گئے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب نینوا وہ جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بادشاہ بھی تخت سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ خاکسار ہو جاتا ہے، بادشاہ لباس اتار دیتا ہے، سب کو حکم دیتا ہے کہ کوئی نہ کھائے گا، ایون حیوان تک بھی کوئی نہیں کچھ کھائے پیے گا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ٹاٹ اوڑھ کر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، فکر مند ہوتے رہتے ہیں، اور اپنی بری روشوں سے، برے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور خدا ان پر کیا کرتا ہے، رحم کرتا ہے اور انہیں قہر سے اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خاکسار ہو جانا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ انسان مٹی کا ایک لاٹو ہے جو گھومتا پھرتا ہے، واپس اس کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ اور جس طرح ہم دیکھیں زبور 90 اس کی 3 میں، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے آدم لوٹ آ۔ جب وہ بلاتا ہے تو ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ کسی کو وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ وقت کب ہے، ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے ہمیں اسی وقت میں کیا کرنا ہے کہ کام پورے کرنے ہیں۔ نیکی میں جلدی کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ موت ایک راستہ ہے، اس سے گزر کے جانا ہی ہے۔ موت سب کو آتی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا۔ ہمیں خداوند نے جو کلام دیتے ہیں ہمیں جینا سکھایا ہے، ہمیں اس زندگی کو پانے کے لیے صرف کلام کو لینا ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں بخشا گیا ہے کہ سب کے سب ایک ہی جگہ جائیں گے، چاہے وہ انسان ہو چاہے حیوان ہو، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے ہمیں کلام کو لینا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، اور ان ایام کے لیے جو 40 ایام ہیں، خدا ہمارے باپ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اسی طرح موت ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم نے گزر کے جانا ہے، تو ہمیں اچھی زندگی کے لیے، ابدی زندگی دینے کے لیے خدا دنیا میں آئے ہیں۔ اگر وہ نہ بچاتے تو چندڑا جو شیطان تھا وہ مار ہی دیتا۔ ہمیں بچانے والے خدا نے ہمیں بچایا ہے، اس لیے ہمیں اس کی پاک حضوری میں رہنا ہے، اپنے آپ سلنڈر کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام اور اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں۔ آمین۔ خداوند کا فضل، خدا کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کی تسلی اور اس کی تمام برکات اب سے لے کر ہمیشہ سب کے ساتھ رہیں، اور خدا کے نگہداشت فرشتے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔